नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार मुझे तो कई बार ना ऐसा लगता है कि हम लोगों का फ्यूचर बता देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करते हैं सीरियल के मेकर्स उसको स्क्रीन पर ले आते हैं। अब पिछले ही कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार को सीरियल के मेकर्स जेल से बाहर तो ले आए हैं, लेकिन खुद मझधार में अटक चुके हैं, क्योंकि ना तो स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, ना जेल के अंदर वापस डाल पा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन बोला था, लेकिन उसके बावजूद वो हॉस्पिटल में ही दिखाए जा रहे हैं। यानी कि ऐश्वर्या के किरदार को लेकर वो इतने कंफ्यूजन में थे कि उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। अब फाइनली अपकमिंग एपिसोड के अंदर ऐश्वर्या राय सिंह के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान है। यहाँ पर जो दिख रहा है वैसा वाकई में हो गया है पत्ता साफ ऐश्वर्या राय सिंह का, या फिर इस बार भी कुछ ऐसा ड्रामा निकल कर आने वाला है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं बताऊंगा आपको सब कुछ डिटेल के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। बात करते हैं सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड की और फिर चलेंगे उस शूट आउट की ओर जो कि हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर। अभी अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपने देखा है कि मलिका का फोन जो है वो पूल में गिर चुका है और यहाँ पर शालिनी का किरदार अपना 100% देते हुए नजर आया है। शालिनी का किरदार सीरियल के अंदर हमेशा से ही लोगों का पसंदीदा किरदार रहा है, क्योंकि हमेशा से ही जो है यहाँ ऐश्वर्या राय सिंह के साथ था जब थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद जब से पॉजिटिव टर्न हुआ है लोग शालिनी के फैन होने लगे हैं। अब ऐसे में यहाँ ऐसा काम उसने कर दिया है जिसने मन्नत की राहें आसान कर दी है, वरना सच विक्रांत के सामने होता। अपकमिंग एपिसोड के अंदर लक्ष्मी पूजा के दिन टेरेस के ऊपर बढ़िया ड्रामा क्रिएट होने वाला है। लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, तमाचा पड़ने वाला है, किसी को छत से फेंकने की धमकी मिलने वाली है। मस्त ड्रामा क्रिएट होगा और उसके बाद हमारे भाई साहब ऊपर आने वाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है गाइस, और यहाँ पर उनको सब कहने वाले हैं कि कुछ भी नहीं है। डिस्कशन चल रहा है कि पहले पूजा कौन करेगा, बुआ जी और यहाँ जो नीतू आंटी है उनके बीच में घमासान हो गया है कि पूजा कौन करेगा। तो विक्रांत यहाँ पर फिर से भोंदू की तरह जो है एक्टिंग करने वाला है और कहने वाला है कि बुआ जी पहले पूजा कर लेगी तो क्या होगा, मॉम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप, बुआ जी आप भी समझिए, आप घर की बड़ी हैं और आप डैड आपको तो समझाना चाहिए था, मन्नत तुम समझदार हो, तुम बोलती। यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है और विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। दूसरी ओर फिर किचन में जाने के बाद जो ड्रामा क्रिएट होगा वो मैंने आपको बताया, जहां पर जो हमारा धैर्य है उसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो विशाखा है वो पुलिस की तरफ से गिरफ्तार होते हुए नजर हमको आने वाली है। अभी यहाँ पर जब हॉस्पिटल वाला सीन शूट हो रहा था तो उस समय भी कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ सेकंड की क्लिप थी वायरल, जिसमें यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह को नहीं दिखाया गया था। तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि ये ऐश्वर्या राय सिंह नहीं बल्कि विशाखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा था इसके बारे में अपडेट दूंगा, लेकिन अपडेट देता उससे पहले बिहाइंड द सीन ही आउट हो गया। तो यहाँ पर सबको पता है फिलहाल कि वो विशाखा नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है, जो कि यहाँ पर मन्नत को चाकू की नोक पर रखने वाली है। अब ऐसे में यहाँ पर विशाखा को तो एक बार शांति मिल जाने वाली है क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन विक्रांत को सच नहीं पता है, इसीलिए ओपनली यहाँ पर विशाखा का धैर्य और मन्नत चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ये कहें कि गुनहगार सामने है, लेकिन सजा दिलाने के लिए विक्रांत को सच बताना पड़ेगा और विक्रांत को सच बताना उनके खुद के लिए सजा है, इसीलिए फिलहाल सजा होल्ड पर रहने वाली है। अब यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को लेकर सब चीजें पता है, तो मन्नत, धैर्य और यहाँ पर जो लोग हैं वो जाने वाले हैं यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह के पास कि यहाँ पर उससे पता करते हैं कि बातचीत क्या है। लेकिन इससे पहले विशाखा और जो साथ ही मलिका है वो दोनों भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह के पास। अब ऐश्वर्या राय सिंह के पास वो लोग पहुंचे हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ऐश्वर्या राय सिंह की लास्ट प्लानिंग होने वाली है। अब यहाँ पर विशाखा और मलिका जब मिलने वाले हैं ऐश्वर्या से, उसके बाद फिर मन्नत और बाकी लोग आने वाले हैं, धैर्य आने वाला है और उस वक्त पर मलिका और ऐश्वर्या अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगी यहाँ से भागने की। और यहाँ पर उसे पता है कि मुझे जेल में फिर से शिफ्ट किया जाना है, इसीलिए यहाँ पर ऐश्वर्या फैसला लेने वाली है कि फुल एंड फाइनल यहाँ से फरार ही होना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले एक बच्चे को जो है अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी ढाल बनाकर वो वहां से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर धैर्य डीसीपी होने का पूरा फर्ज और रुतबा दिखाते हुए नजर आएगा और अपने गन पॉइंट पर ऐश्वर्या को लेते हुए नजर आएगा, लेकिन बच्चे को हटाकर खुद के बच्चे को नॉक पर लेने वाली है और यहाँ पर मन्नत गिरफ्त में होने वाली है ऐश्वर्या राय सिंह के। और उसके बाद सीन किस तरीके से पलटी लेने वाला है आप सभी को पता है
यहाँ पर विक्रांत मस्त एक्टिंग करने वाला है और यहाँ पर मैंने कहा था कि सीरियल के मेकर्स को कुछ देना चाहिए विक्रांत को करने के लिए, दे दिया है थोड़ा बहुत कि विक्रांत चलो आज मौका देते तुमको एक्टिंग करके दिखाओ। और विक्रांत ने एक्टिंग करनी शुरू की है कि प्लीज कुछ मत करना मन्नत को, मैं आपकी सारी मनोकामनाएं आपकी सारी विशेष पूरी करूंगा, आपकी सारी डिमांड पूरी करूंगा, प्लीज मन्नत को कुछ भी मत करना। और वो जो जहां पर ड्रिप नहीं लटकती है यहाँ पर, तो वो ऐश्वर्या के हाथ पर लगने वाली और जैसे वो पीछे हटेगी धैर्य जो है गोली चलाने वाला है और यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह जमीन पर गिर जाने वाली है। अब यहाँ पर सवाल निकल कर ये आता है कि वो वाकई में मर चुकी है या फिर ड्रामा हो रहा है। अभी यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिल रहा है वो सीन जो कि आपने बिहाइंड द सीन के अंदर नहीं देखा होगा। तो आप सभी को बता दूं कि इस मोमेंट पर सीरियल के मेकर्स ने एक सीन शूट किया है। वो कुछ ऐसा है कि जब ऐश्वर्या राय सिंह जमीन पर गिरने वाली है तो धैर्य खुद उसकी नब्ज चेक करने वाला है, उसकी सांसें चेक करने वाला है और वो रुकी हुई होने वाली है। यानी कि ये कहें कि एक बार के लिए तो ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है, ये आप समझ लीजिए। अभी मैंने एक बार क्यों लगाया है वो भी समझ लो, कहीं आप ये ना समझो कि वो मरी नहीं है वापस लौट कर आएगी। तो इसका एक रीजन ये है कि टीवी सीरियल के अंदर ना कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है। टीवी सीरियल, इंडियन टेलीविजन जो है वो ऐसा टेलीविजन है जहां पर पुनर्जन्म से लेकर मरे हुए व्यक्ति के वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बस कुछ एपिसोड लगते हैं और कुछ बिना लॉजिक के सीन लगते हैं। अब यहाँ पर इन फ्यूचर कभी मेकर्स को लगा कि भैया हमारी नैया डूब रही है शो की, तो हो सकता है ऐश्वर्या राय सिंह फिर से रिटर्न करा दे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा शायद का उपयोग कर लेना चाहिए, वरना आप लोग बाद में लपेटते हुए देर नहीं लगते। देखो रजत भाई आपने मार दिया था, उसके बाद ये वापस आ गई है। हालांकि बता दूं कि वो मर चुकी है और सीरियल के मेकर्स की अगर बाद में कभी रिक्वायरमेंट रही तो जिंदा करने में वो किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, जो तो कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या जा चुकी है, कहानी से अलविदा कह चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद यहां पर पूरी तरीके से विशाखा को जेल में डालने की कोशिश होने वाली है, लेकिन विशाखा अपनी आखिरी चाल ऐसी चलने वाली है जहां पर विक्रांत धैर्य और मन्नत के अगेंस्ट हो जाने वाला है और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली दीवार खड़ी होते हुए नजर आएगी, जहां पर विक्रांत मन्नत के कैरेक्टर पर शक करते हुए नजर आएगा। तो अपकमिंग स्टोरी लाइन यहां पर क्राइम वाली स्टोरी लाइन से हटकर सस्पेंस और यहां पर शक की स्टोरी लाइन पर जाकर अटक जाने वाली है। तो आप लोग इस स्टोरी लाइन के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐश्वर्या राय सिंह के शो से अलविदा कहने पर आप कितने एक्साइटेड है वो जरूर बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।